लखबीर सिंह लखा के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। बरेली 25 नवंबर। श्री श्याम सहारा सेवा समिति के तत्वाधान में आगामी 26 नवंबर को आयोजित भजन गायक लखबीर सिंह लखा की भजन संध्या कार्यक्रम की टिब्रीनाथ मंदिर में तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो गई। कार्यक्रम आयोजक सत्य प्रकाश सत्यम तथा सचिव कंवल सिंह विघ्न ने तैयारियों का जायजा लिया। इससे पूर्व आज प्रातः भजन सम्राट लखा जी का बरेली आगमन हो गया। उन्हें शहर के एक होटल में ठहराया गया है। कार्यक्रम स्थल पर लगभग 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मीडिया गैलरी भी बनाई गई है। कार्यक्रम कल सायंकाल 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जो मध्य रात्रि तक चलेगा। कार्यक्रम स्थल पर सत्य प्रकाश सत्यम, कंवल सिंह विघ्न, मनोज थपलियाल, सौभाग्य सक्सेना, योगेश कुमार बंटी, शुभम अग्रवाल, दीपक श्रीवास्तव, अमरजीत सिंह आदि लोगों ने तैयारियों का जायजा लिया। किस तरह की तैयारी हो रही, क्या बात है? देखिए, धर्म के प्रचार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक ये प्रेरणा है कि मंदिर प्रांगणों में सत्संग, कीर्तन, भजन का आयोजन किया जाए। इसलिए ये कार्यक्रम को आयोजन हो रहा है। और स्वर सम्राट कहे जाते हैं या भजन सम्राट कहे जाते हैं लखबीर सिंह लखा जी, विश्व प्रसिद्ध भजन गायक, इस कार्यक्रम में अपने भजनों की रस धारा बहाने आ रहे हैं। उनके भजनों में युवा लोग धर्म से बहुत जुड़ रहे हैं और उनके भजनों में सार है कि गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, गंगा को स्वच्छ कैसे रखें। देश विदेश में प्रसिद्ध है उनके भजन। अगर घर में सवेरे कहीं पर भी स्पीकर या कोई बजता है मंदिरों में, तो उसमें कहीं ना कहीं लखबीर सिंह लखा जी की आवाज़ सुनाई देती है। बरेली के अंदर ये 13वां विशाल जागरण है। 13वीं बार वो यहाँ अपना भजन गंगा बहाने आ रहे हैं और इसमें बरेली नाथ नगरी कहलाती है। तो एक शाम शिव और शक्ति के नाम इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। माता के भजन, भगवान शंकर के, राधा कृष्ण के, श्याम बाबा के, हनुमान जी के, क्योंकि वो एक ऐसे कलाकार है, उन्होंने सभी देवी देवताओं के भजनों को गाया है और भक्त उन भजनों में खूब डूबे हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है कि नाथ नगरी का है। निःशुल्क है यहाँ पर भी? प्रवेश इसमें बगैर पास के है, निःशुल्क है। तो क्या कहना चाहते हैं बरेली वासियों के लिए? बरेली वासियों के लिए ये प्रेरणा मिलेगी, सनातन के लिए प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग भक्ति से जुड़े, सनातन से जुड़े, भजन से जुड़े, सत्संग से जुड़े। कहीं भी एक लाइन किसी व्यक्ति को भजन की भा जाती है, सत्संग की भा जाती है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सिंह लखा जी 8:30 बजे रात्रि से गुणगान करेंगे और जब तक बरेली के भक्त चाहेंगे उनकी फरमाइशों को, उनके कहे हुए भजनों को सुनाएंगे। 1-2 साल अभी बीच में नहीं, 2018 में आए थे। 6 वर्ष बाद भजन करने आ रहे हैं। उससे पहले लगातार आते रहे 2001 से। मैं मनोज थपलियाल इस कार्यक्रम आयोजन समिति का सदस्य हूँ। इस देश की सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण और जीवित बनाए रखने के लिए, उस धारा को प्रवाह करने के लिए बरेली, जिसको नाथ नगरी भी कहा जाता है, उस नाथ नगरी की पावन भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन सम्राट श्री लखबीर सिंह लखा जी के भजनों पर इस बरेली वासी भी, इस बरेली जनपद के जो भक्तगण हैं, शिव और शक्ति के इस जागरण में वो उस भक्ति भाव में डूब करके उस भजन संध्या का आनंद लेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे श्री श्याम सहारा समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष सर्वे सर्वा श्री सत्यप्रकाश सत्यम जी हैं, हमारे मित्र कंवल विघ्न जी हैं, दीपक जी हैं, श्रीवास्तव जी, तो ये सब पूरी एक कमेटी है जिसके प्रयास से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। बरेली के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2018 के बाद पुनः 2024 में उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है। क्योंकि उनके भजनों को जिस प्रकार से श्रोता
भक्तगण और उनका श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उनके भक्ति भाव में डूबते हैं। माता शेरावाली का हो या भगवान भोलेनाथ के हो, ये दोनों का संगम भजनों का इस मंच पर यहाँ पर सुनने को मिलेगा। आनंद आएगा। इस बरेली की जनता के लिए एक ये पुनः एक प्रयास है कि श्रीमान लखवीर सिंह लखा जी जो भजन सम्राट हैं, वो अपने श्रीमुख से भजन संध्या का प्रवाह यहाँ पर करेंगे। आज का कोई शौक मिला इसमें? आज इस कार्यक्रम स्थल के लिए हम लोग जो है यहाँ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। प्रवेश निःशुल्क है। यहाँ पर 10,000 से अधिक लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। मीडिया पर्सन्स के लिए मीडिया गैलरी का अलग से स्थान दिया गया है। साथ ही वीआईपी तथा वीवीआईपी जो हमारे अतिथिगण हैं, उनको भी अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। वो बिल्कुल मंच के ठीक सामने है, उनको बैठने अंदर आ जाओ। ये त्रिवटीनाथ जो परिसर है उसके मुख्य द्वार से सीधा मंच की ओर यहाँ पर वो स्टेट बैंक से होते हुए यहाँ पर सीधे पहुँचेंगे। पार्किंग की व्यवस्था कहाँ करेगी? पार्किंग की व्यवस्था जो त्रिवटीनाथ का जो राम कथा स्थल है उसमें है, उस पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रवेश निःशुल्क है और पार्किंग निःशुल्क है। सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई हैं कि भक्तगणों को, भजन सुनने आने वाली जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।